महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध से यह प्रश्न किया, हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। तो यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। यह बात नहीं समझ पा रहा था कि दुकानदार की अक्सर गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा बहुत दुखी रहता है। तो मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते तो हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी महक है इनकी, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं इस बात से बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी सोच में पड़ गया कि कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा न जाए जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं और राजा के मन में यह विचार क्यों आया, इसका अभी तक मंत्री को उत्तर नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी की रखी रह जाएंगी? दुकानदार गुस्से में बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो मैं राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलेगा, तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर खरीदने लग जाएंगे। तो मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह भी थोड़ा खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापिस राज दरबार चला आया और राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और सूंघने के बाद बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दो और उसे बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब वो तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी खरीदेंगे। तो मंत्री जी मुस्कुराने लगे और ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। तो मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दुकानदार की तरफ चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको सुंदर और खुशबूदार लकड़ियां भेंट में दे दूं। तो आज उसने मुझे भेंट की, मुझे बहुत खुशी हुई। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को मैं कल खरीद के लेके गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया है और इनाम के तौर पे तुम्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की है। दुकानदार बहुत खुश हुआ
और साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी लकड़ियां तुम्हारी दुकान से खरीदी जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। तो मंत्री ने दुकानदार से पूछा, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बहुत अच्छे और भले निकले। भगवान करे राजा की आयु बहुत लंबी हो। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। मंत्री वापस वहां से राजदरबार की तरफ चल पड़ा और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया और अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ कर्म क्या है। तो किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है। तो अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान के खुद के ही विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे। उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे और इसका परिणाम गलत निकलेगा और हम परिणाम स्वरूप बहुत दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, तो सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे।